जय सिया राम। आपके अपने चैनल धार्मिक कथाएं में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की अपनी इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोग को विजया एकादशी व्रत का महात्म्य, पूजा का शुभ मुहूर्त और यह शुभ तिथि किस दिन पड़ रही है, किस तारीख को पड़ रही है और इसके पूजन की विधि का वर्णन करूंगी। तो वीडियो में बने रहें, वीडियो को पूरा देखें। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक करें और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी वीडियोस के नोटिफिकेशन आप सभी को मिलते रहें। और कमेंट बॉक्स में भगवान विष्णु का नाम भी अवश्य लें। हमारे हिंदू धर्म शास्त्रों में एकादशी व्रत का विशेष महत्व बताया गया है। हिंदू पंचांग के अनुसार हर महीने की कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की 11वीं तिथि एकादशी के रूप में मनाई जाती है। एकादशी का दिन भगवान विष्णु का दिन होता है और इस दिन पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना और व्रत रखने से भगवान विष्णु के साथ ही माता लक्ष्मी का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है, जिससे जीवन की समस्त समस्याएं दूर हो जाती हैं और मनुष्य को सुख समृद्धि, धन, वैभव, उत्तम स्वास्थ्य और संतान की प्राप्ति होती है। हर वर्ष फाल्गुन महीने के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी तिथि को विजया एकादशी के नाम से जाना जाता है। यह विजया एकादशी व्रत बेहद ही श्रेष्ठ माना जाता है और रामायण और महाभारत जैसी पौराणिक कथाओं में भी इस विजया एकादशी व्रत का वर्णन मिलता है। पद्म पुराण के उत्तरखंड में इस एकादशी व्रत की विधि और कथाओं का वर्णन किया गया है। इसमें बताया गया है कि विजया एकादशी का व्रत महान पुण्य देने वाला है और इस व्रत को करने से व्यक्ति को अपने शत्रुओं को परास्त करने और सभी कार्यों में सफलता प्राप्त करने में मदद मिलती है। इसलिए इस एकादशी को विजया एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। साथ ही इस व्रत को करने से पूर्व जन्म के पापों से छुटकारा मिल जाता है। पद्म पुराण और स्कंद पुराण के अनुसार कहा जाता है कि जब जातक दुश्मनों से घिरा हो तब विपरीत परिस्थिति में भी विजया एकादशी के व्रत से जीत सुनिश्चित की जा सकती है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को इस व्रत का महात्म्य बताते हुए कहा था, भगवान राम ने भी रावण को परास्त करने और युद्ध में विजय प्राप्ति के लिए विजया एकादशी का व्रत रखा था और इसी व्रत के पुण्य प्रताप से भगवान राम ने रावण पर विजय प्राप्त की थी। मान्यता है कि विजया एकादशी के दिन व्रत कथा के श्रवण मात्र से व्यक्ति के पाप धुल जाते हैं और शुभ कर्मों में वृद्धि होती है। हिंदू पंचांग के अनुसार इस वर्ष 2023 में विजया एकादशी का व्रत 16 फरवरी दिन गुरुवार को रखा जाएगा। 16 फरवरी को एकादशी तिथि का प्रारंभ प्रातः काल 5:32 से हो रहा है और इस तिथि का समापन 17 फरवरी को 2:49 पर होगा। 16 फरवरी को स्मार्त एकादशी और 17 फरवरी को भागवत एकादशी मनाई जाएगी। इस दृष्टि से सभी व्रतधारियों को एकादशी का व्रत 16 फरवरी दिन गुरुवार को ही करना चाहिए और इस व्रत का पारण समय 17 फरवरी को प्रातः काल 8:01 से लेकर 9:13 तक रहेगा। और जो भी व्रतधारी किन्हीं कारणों की वजह से इस समय पर व्रत का पारण करने में सक्षम नहीं है तो उन्हें मध्याह्न के बाद ही पारण करना चाहिए। विजया एकादशी के दिन समस्त कामनाओं तथा सिद्धियों के दाता क्षीर सागर में शेषनाग शैया पर विराजमान भगवान श्री नारायण की उपासना करनी चाहिए। पूजा स्थल के स्नान कोण में एक वेदी बनाकर उस पर सप्त धान रखें एवं इस पर जल कलश स्थापित करते हुए इसे आम या अशोक के पत्तों से सजाएं। तत्पश्चात भगवान विष्णु की मूर्ति या प्रतिमा को स्थापित करें। मूर्ति या प्रतिमा के ना होने पर आप भगवान विष्णु की एक तस्वीर को भी वहां पर स्थापित कर सकते हैं। भगवान विष्णु की उस प्रतिमा या मूर्ति को पंचामृत से स्नान कराएं और गंगा जल से भी स्नान कराएं। स्नान कराने के पश्चात भगवान विष्णु की मूर्ति पर पीले चंदन, पीले पुष्प, पीले फल और मिठाइयों का भोग लगाएं और भगवान विष्णु को तुलसी दल भी अर्पित करें। समस्त वस्तुएं भगवान विष्णु को अर्पण करने के पश्चात विजया एकादशी व्रत की कथा का श्रवण करें और धूप, दीप व कपूर से भगवान विष्णु की आरती करें। इस दिन भगवान विष्णु के मंदिर में दीपदान करना बहुत ही शुभ माना गया है। इस दिन हरि भक्तों को परनिंदा, छल, कपट, लालच, द्वेष की भावनाओं से दूर रहकर श्री नारायण को ध्यान में रखते हुए यथाशक्ति विष्णु जी के मंत्र
ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जप करना चाहिए। रात्रि में श्री हरि के नाम का ही भजन कीर्तन करते हुए जागरण भी करना चाहिए। द्वादशी के दिन ब्राह्मणों को भोजन आदि करवाकर उस कलश को दान में दे दें। तत्पश्चात व्रत का पारण करना चाहिए। विजया एकादशी के दिन शास्त्रों में भगवान विष्णु का पूजन करने के साथ साथ कुछ विशेष उपाय भी बताए गए हैं, जिनको करने से मनुष्य की समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति हो जाती है और इसके साथ साथ भगवान विष्णु का पूर्ण आशीर्वाद प्राप्त होता है। धार्मिक मान्यता है कि संतान प्राप्ति के लिए एकादशी के दिन पति पत्नी दोनों को एक साथ भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। भगवान विष्णु की धूप, दीप, पुष्प, चंदन, फूल, तुलसी आदि से पूजा करें। साथ ही चांदी के बर्तन में दूध में मिश्री मिलाकर पीपल के वृक्ष पर अर्पित करने से सुंदर और योग्य संतान की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही मनचाही नौकरी के लिए यह व्रत बहुत ही शुभ फलदायी होता है। नौकरी प्राप्ति के लिए जो कलश रखते हैं पूजन के समय, उसमें जौ से भरा हुआ बर्तन रखें और दीपक जलाएं। लाल फूल, फल और मिठाई आदि अर्पित करें। इसके बाद लक्ष्मी नारायण की पूजा अर्चना करें। मान्यता है कि भगवान विष्णु को तुलसी अधिक प्रिय है, इसलिए पूजन के समय तुलसी पत्र अवश्य शामिल करें। पूजन के बाद ओम नारायणाय लक्ष्मी नमः मंत्र का जप करें। इस उपाय को करने से आपको मनचाही नौकरी मिलेगी और साथ ही आपकी समस्त आर्थिक समस्याएं धीरे धीरे स्वतः ही समाप्त होने लगेंगी। इस दिन भगवान लक्ष्मी नारायण की पूजन के साथ साथ भगवान श्री राम की भी पूजा करनी चाहिए और सूर्य भगवान को भी अर्घ्य देना चाहिए। भगवान श्री राम की पूजन में केले, लड्डू, लाल फूल, चंदन, अगरबत्ती, धूप, दीप आदि जलाकर उनका पूजन करें और भगवान को खजूर और बादाम का भोग लगाएं। इसके बाद ओम सियापतिये राम रामाय नमः मंत्र का जप करें। इस प्रकार से भगवान राम का पूजन करने से मनुष्य को मनचाहे फल की प्राप्ति होती है। इस प्रकार से विजया एकादशी अपने नामानुसार विजय प्रदान करने वाली मानी गई है। भयंकर शत्रुओं से जब आप घिरे हों और पराजय सामने खड़ी हो, उस विकट स्थिति में विजया एकादशी नामक व्रत आपको विजय दिलाने की क्षमता रखता है। तो इस संसार में समस्त मनुष्यों को विजया एकादशी का व्रत अवश्य रखना चाहिए। इससे भगवान विष्णु की विशेष कृपा दृष्टि भक्तों को अवश्य ही प्राप्त होती है। भगवान विष्णु की कृपा दृष्टि अपने भक्तों पर इसी प्रकार सदैव बनी रहे। इसी कामना के साथ आज की अपनी इस वीडियो को मैं यही समाप्त कर रही हूँ। आशा करती हूँ आप लोगों को यह वीडियो अवश्य ही पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई हो तो कृपया लाइक करें और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी वीडियोस के नोटिफिकेशन आप सभी को मिलते रहें। और कमेंट बॉक्स में भगवान श्री हरि विष्णु का नाम भी अवश्य लें। धन्यवाद।